हाँ बच्चों, आज BA फोर्थ सेम। आज ये जो टॉपिक है हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट के ऊपर है। क्विट इंडिया मूवमेंट या जिसको हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन कहते हैं, इसके ऊपर ये है। ये बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन था। वैसे तो गांधी जी ने जितने भी आंदोलन किए सभी महत्वपूर्ण थे, लेकिन ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये 1942 में हुआ और उसके 5 वर्षों के बाद हमें स्वतंत्रता भी प्राप्त हुई। या फिर हम इस तरीके से कहें कि गांधी जी के द्वारा किया गया आंदोलनों में ये सबसे आखिरी आंदोलन था जो महत्वपूर्ण आंदोलन थे। और इसके कारण कहीं ना कहीं प्रेशर जो था वो अंग्रेज़ों पे बहुत ज़्यादा पड़ा, क्योंकि गांधी जी ने जिस तरीके से जिस आवेश से इस आंदोलन को डील किया था, शेष अन्य में थोड़े से उदारवादी थे। तो क्विट इंडिया मूवमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है इस दृष्टिकोण से। तो हम आज इसको पूरा देखते हैं कि क्या क्या हुआ था। सबसे पहले इसका टाइम लिखिए, 1942 1942 में ये ये मूवमेंट हुआ था स्टार्ट। दिस इज़ द लास्ट मूवमेंट बाय महात्मा गांधी बिफोर इंडिपेंडेंस। हाँ, जो मैंने अभी कहा आपको वही चीज़ है। इट वाज आल्सो एन एग्रेशन आफ्टर फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन। देखिए बच्चों, क्रिप्स मिशन भी आप लोगों के सिलेबस में है, लेकिन कुछ क्रम आगे पीछे हो गया है। क्रिप्स मिशन पहले आना चाहिए था, भारत छोड़ो आंदोलन बाद में आना चाहिए था, पर फिर भी हम लोग एक काम करते हैं, इसको पढ़ लेते हैं, फिर क्रिप्स मिशन क्या था उसके बाद उसको देख लेंगे। लेकिन यहाँ पर इतना समझ लीजिए कि जो क्रिप्स मिशन भारत में आया, उसके फेल्योर के कारण, उसकी विफलता के कारण जो था, सबसे ज़्यादा आवेश या आक्रोश भारतीयों में बढ़ गया, कांग्रेस में बढ़ गया, जो कहीं ना कहीं भारत छोड़ो आंदोलन में दिखाई देता है। नाउ कांग्रेस अंडरस्टैंड दैट ब्रिटिशर्स वुड नॉट प्रोवाइड इंडियन फ्रीडम। अभी ये क्लियर हो गया था कि किसी भी शर्त पर अंग्रेज भारतीयों को स्वतंत्रता देने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। ब्रिटिश आर्मी फेल्ड टू गेट विक्ट्री ओवर बर्मा एंड साउथ ईस्टर्न एशियाज। दिस गेव इंडियंस न्यू एनर्जी। देखिए, भारत हमेशा से ये सोचता आया था कि ये अजेय हैं, अंग्रेज लोग अजेय हैं, क्योंकि कोई भी जो है वो हार नहीं सकते, ऐसा एक मिथ बन गया था सोसाइटी में। तो जब ये लोग इस युद्ध में हारे तो निश्चित रूप से ये ऐसा लगा भारतीयों को कि इनको हराया भी जा सकता है। बर्मा और दक्षिण एशिया के कुछ युद्धों में उनकी आर्मी फेल रही थी, जिससे कि विश्वास जगा कि इन्हें हराया भी जा सकता है। नाउ पीपल वाज रेडी टू डू एनीथिंग एज महात्मा गांधी इंस्ट्रक्ट देम। अब भारतीयों में भी आक्रोश इस हद तक बढ़ गया था कि वे बस इंतज़ार कर रहे थे महात्मा गांधी के निर्देशों का। सो महात्मा गांधी स्टार्टेड अ न्यू मूवमेंट कॉल्ड क्विट इंडिया मूवमेंट, विच इज़ ऑल्सो नोन एज अगस्त क्रांति। इसलिए महात्मा गांधी ने एक नए आंदोलन की शुरुआत की, जिसे हम भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति आंदोलन भी कहते हैं। इन मुंबई, महात्मा गांधी ऑन 8th of August 1942 passed a proposal that now it is a perfect time to remove the Britishers from the India, and प्रेसिडेंट ऑफ दिस सेशन वॉज अबुल कलाम आज़ाद। 1942 में 8 अगस्त को एक सेशन हुआ, कांग्रेस का सेशन था, जिसके अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद थे। और इसमें एक ये प्रपोज़ल पारित हुआ गांधी जी की सहमति से कि ये विश्व युद्ध चल रहा है, 1939 से 45 विश्व युद्ध चला है, आप लोगों को पता ही है, द्वितीय विश्व युद्ध। तो उन्होंने ये कहा कि अब भारतीयों को बहुत कुछ मिलने वाला नहीं है, इसलिए ये टाइम आ गया है कि हम ब्रिटिशर्स को भारत से बाहर निकाल दें। इट वॉज ऑल्सो गिवन इन द प्रपोजल दैट इफ़ ब्रिटिश गवर्नमेंट फ्री इंडियंस, यदि ये कहा गया कि प्रपोजल में कि यदि भारतीयों को आज़ादी दे दी जाती है, देन इंडिया विल फाउट अगेंस्ट द फैसिस्ट पावर्स। तो वो जो फासिस्ट पावर के साथ उनके युद्ध चल रहे हैं मित्र राष्ट्रों के, उसमें कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ देगा। डू और डाई इज द फॉर्मूला ऑफ गिवन बाय द महात्मा गांधी। सिमिलरली क्विट इंडिया वॉज ऑल्सो स्लोगन। दो स्लोगन, एक तो क्विट इंडिया भारत को छोड़ो, और दूसरा डू और डाई, करो या मरो, कि ये गांधी जी ने अब जा कर के अल्टीमेटली दिया। और इसका तात्पर्य यही था कि या तो भारत से बाहर निकालने के लिए पूरे प्रयत्न करो या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ, ये भारतीयों को कहा गया था। On 9th of August 1942, all the Congress leaders arrested because government did not want to take any chance. देखिए, इस बार गवर्नमेंट पहले से ही सतर्क थी। हर बार आंदोलनों में कि जब रूप बढ़ जाते थे तब उन्हें क्रश किया जाता था, लेकिन कॉन्ट्ररी इसमें ये किया गया कि आंदोलन की घोषणा होते से उन्हें मालूम था गांधी जी के प्रभाव क्या है। दो युद्धों में, दो मोमेंट्स में वो देख चुके थे, और चूंकि इधर युद्ध लगातार इंग्लैंड का युद्ध जो है मित्र राष्ट्रों के साथ मिलकर के हिटलर और उनके साथ वर्ल्ड वार में चल ही रहा है,
एट द सेम टाइम जापान बहुत ज़्यादा पावरफुल होता चला जा रहा था इधर एशिया में, तो अंग्रेज़ों को डर था कि कहीं ना कहीं ये भारतीय उनके लिए एक परेशानी खड़ी कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने ये जैसे ही मूवमेंट को प्रपोजल को पारित किया गया कांग्रेस की तरफ से, वैसे ही ब्रिटिशर्स ने इसको कंट्रोल करने की ठान ली। इसलिए अगले ही दिन 9 अगस्त को कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। सेकेंड लाइन के जो नेता थे उन्होंने पूरा इसको लीड किया था। कांग्रेस बैंड बाय द गवर्नमेंट स्ट्राइक्स एंड रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड ऑन कांग्रेस। सबसे पहले कांग्रेस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए, फिर उसको पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया, और जितनी भी भारत में जगह थी सब जगह स्ट्राइक्स चालू हो गई। कांग्रेस गवर्नमेंट क्रश्ड द रिवोल्ट बाय शूटिंग ऑन कॉमन पीपल एंड इट्स वेरी ऑफन सो मैनी किल्ड इंजर्ड। देखिए शूटिंग करना और लाठीचार्ज करना ये तो अंग्रेज़ों के हर मूवमेंट्स में होते थे, लेकिन इसमें थोड़ा सा ग्रैंड लेवल पे होते, जहाँ भी भीड़ इकट्ठी देखी उन्होंने शूटिंग करना और लोगों को लाठीचार्ज करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये बहुत बड़े स्तर पर फैल जाए। दे इधर पीपुल्स अटैक्टेड ऑन द पोस्ट ऑफिस, ब्रेक द रेलवे ट्रैक। पीपुल्स भी थोड़े से वायलेंट हो रहे थे, उन्होंने समझ लिया था कि अब बिना सरकारी सामग्रियों को नुकसान पहुंचाए अंग्रेज़ों को नहीं जो है लेसन दिया जा सकता, तो उन्होंने ट्रैक्स उखाड़ दिए, बहुत सारी जगह पोस्ट ऑफिसेस पर कब्जा कर लिया। प्रेस एंड पेपर वर रिस्ट्रिक्टेड। इधर अंग्रेज़ों ने क्या किया, न्यूज़पेपर जो इस चीज़ों को बहुत जल्दी जल्दी बढ़ा रहा था उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया। एट द एंड ऑफ 1942 60,000 वर किल्ड एंड सो मैनी इंजर्ड। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं, 8 अगस्त को घोषणा हुई है, बचे हुए 4 महीने में ही 60,000 लोगों को अंग्रेज़ों ने मार डाला और जाने कितने घायल हुए, और ये भी सरकारी आंकड़े हैं, तो इससे संख्या ज़्यादा ही होगी। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी लूटेड एंड फायर्ड। इधर भारतीय लोग भी, चूँकि डू और डाई वाली बात थी, इसलिए अंग्रेज़ों की सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचाना उनका उद्देश्य था, सो उन्होंने खूब सारा लूटा उनको और उन्हें आगजनी भी कर दी। इन सम एरिया ऑफ द इंडिया, इन बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, इन दीज एरियाज एंड इन यूपी, इन दीज एरियाज ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज रिमूव्ड फॉर सम टाइम। ये उन क्षेत्रों महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश और इनके कुछ क्षेत्रों में तो ये स्थिति हो गई कि कुछ समय के लिए सरकार समाप्ति हो गई, मतलब वहाँ पर ब्रिटिश सरकार का कोई भी योगदान नहीं रह गया। ऑल द गवर्नमेंट क्रश द मूवमेंट वेरी क्रूएल्टी, बट दिस मूवमेंट वॉज गोइंग ऑन टिल 1944। यद्यपि अंग्रेज़ों ने इस मूवमेंट को, इस आंदोलन को बहुत बुरी तरीके से दमन किया, लेकिन फिर भी किसी न किसी रूप में 1944 तक यह मूवमेंट चलता रहा। अरेस्टेड लीडर्स वर रिमूव्ड फ्रॉम जेल फॉर शिमला कॉन्फ्रेंस फॉर सेटलमेंट। 1944 में जब धीमा हो गया और ऐसा लगा कि अब सेटल होने की बात होनी चाहिए, किसी प्रकार के समझौते की बात होनी चाहिए, तब इन लोगों को, लीडर्स को बाहर निकाला गया, क्योंकि लीडर से ही समझौता किया जा सकता था कांग्रेस के, और एक शिमला समझौते के तहत इस आंदोलन को लेकर के बातचीत हुई। ऑल्दो इट वाज नॉट सक्सेसफुल, बट नाउ इट वाज वेरी क्लियर दैट द रूल ओवर इंडिया इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ लॉन्ग टाइम। यद्यपि ये आंदोलन भी असफल रहा था लगातार 2 वर्षों तक। यदि आंदोलन सफल तभी माना जाता कि इमीडिएट अंग्रेज़ों को छोड़ना पड़ता, सफलता तभी मानी जाती। इसीलिए हम तीनों आंदोलनों को सफल नहीं कह पाते, क्योंकि जो भी उद्देश्य थे, पहले के दोनों आंदोलनों के उद्देश्य स्वतंत्रता बिल्कुल भी नहीं था, वहाँ पर स्वराज्य की और डोमिनियंस की बात की जाती, डोमिनियंस रूल की बात की जाती थी। यहाँ पर हम स्वतंत्रता की क्लियर बात कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पा रहे। तो जो भी आंदोलन जिस उद्देश्य से किए गए, महात्मा गांधी द्वारा चलाए या दूसरे अन्य लोगों द्वारा चलाए, वो चूँकि उद्देश्य में पहुंच नहीं पा रहे थे, इसलिए वो फेल थे। इसी प्रकार से 1942 का ये भारत छोड़ो आंदोलन में यद्यपि फेल हुआ था, लेकिन ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि अब बहुत समय तक अंग्रेज लोग भारत को मतलब पराधीन नहीं रख पाएंगे। नाउ इट वाज आल्सो क्लियर दैट विदाउट नोइंग द इंडियंस विश इट इज़ नॉट पॉसिबल टू क्विट रूल ऑन इंडिया। और ये भी क्लियर हो गया था 1942 के 44 के आसपास कि भारतीयों पर यदि शासन को बनाए ही रखना है
तो भारतीयों के हिसाब से उनके अकॉर्डिंगली ही चलना पड़ेगा। सो दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द 1942 एक्ट, क्विट इंडिया एक्ट। ये सारी कुछ चीज़ें इसमें महत्वपूर्ण हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें और हैं। शिमला समझौता यू कैन ऐड, हालांकि शिमला समझौता कोई रिजल्ट नहीं दे पाता है, लेकिन फिर भी चूँकि जैसे इरविन पैक्ट उसमें हुआ था वैसे इसमें शिमला समझौता हुआ और किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया, और फिर बहुत तेज़ी से गतिविधियां 1944 के बाद से बढ़ने लगी और मात्र 2-3 वर्षों में हम लोग स्वतंत्र हो गए। सो दिस इज सफिशिएंट फॉर द टुडेज लेक्चर।